हेलो डियर स्टूडेंट, आज सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स पॉलिनोमियल लास्ट मेथड। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं लास्ट मेथड शुरू होने से पहले कि पॉलिनोमियल में हमने तीन मेथड के बारे में जिक्र किया था इनिशियली मेरे जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में। वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जिसकी फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका पावर, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री जिसको बोलते हैं, वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री कितनी होती है, 2। और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन में, फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं क्योंकि हमको अभी इसके सम प्रैक्टिकल करने, इसलिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री होती है 3 क्यूब। ओके, तो आप देख पा रहे हो इसका एक मैंने फॉर्मेशन जो रेडी किया था, तो एक इलस्ट्रेशन जिसका मैंने बता दूं कि किस तरह की क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 3। इस तरह से हम पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज़ें खास फाइंड करते हैं, दैट इज जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं उसके बाद सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी हम फाइंड करेंगे सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेशन अलग है। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो लेट अस सी, पहले इसकी एक फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरह से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद सम और प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, और उसके बाद मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के ही कुछ प्रैक्टिकल सम्स करवा देता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डील विथ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को किस तरह से डील करना है, तो जिस तरह से मैंने आगे आपको बताया, यहाँ पे भी हमको कुछ बेसिक्स ध्यान देने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमको तीनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक है तो तीन वेरिएबल तो होने ही हैं, तो तीन वेरिएबल के लिए एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, तीसरा गामा होगा। मैंने आगे आपको भी इक्वेशन बता दी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन किस तरह से बनता है। सम्स करने से पहले बता दूं कि जिस तरह से आपको सम ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, तो सम का मतलब होता है समेशन मतलब प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये इसका हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर आप बात करते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कि किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो एज सिंपल एज दैट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ये याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको दो बार फाइंड करना है, एक बार पैर में फाइंड करेंगे, एक बार सिंगुलर फाइंड करेंगे। तो अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है इन द पेयर, तो द इक्वेशन वुड बी लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसको हम इक्वलाइज करेंगे सी डिवाइड बाई डी से, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सिंगल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम सिंगल मतलब एक एक वेरिएबल को सिंगुलरली प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, तो थर्ड इक्वेशन बनेगी अल्फा, अब बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे हमको करना है कुछ नहीं, जस्ट इक्वेशन मतलब कंपैरिजन करनी है कि दोनों का जो आंसर आ रहा है क्या वो इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो बस ये तीन चीज़ें आपको खास माइंड में रखनी है जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करोगे। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको माइंड में रहती है तो आप उसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पेयर में अगर हम करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और जब हम सिंगल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तब हमको करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स। इसके जो प्रैक्टिकल सम है वो शुरुआत करते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 1 सम नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया है, वेरीफाई द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको फोकस करना है ये टर्म पे, यहाँ लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x रेज टू क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आप जिस तरह देख रहे हो यहाँ पे डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, 3 का मतलब होता है क्यूब। इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि भाई ये पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पे देखना है आपको कि क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 है, 2 फिर 1 पावर फिर कांस्टेंट, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। और यहाँ पे आपको
वेरीफाई करना है जीरोस को अलग अलग वैल्यूज से। कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी गई है। x की कौन सी वैल्यू है, 1/2, 1 एंड -2। मतलब एक बारी बारी हम यहाँ पे x की वैल्यू को इस टर्म के अंदर जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे x से रिप्लेस करेंगे -1/2, 1 और -2 से, और उसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे। और लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे हमको जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है और जो इसके कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो आपका आंसर ये शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, उसका रफ फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपको बाय हार्ट कर लेना है, माइंड में बिठा देना है। जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मेशन ऐसे होगा जहाँ पे क्यूब होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर x और फिर कांस्टेंट। आई होप आप ये अपने माइंड में रख लोगे ये बात को खास। नाउ लेट अस गो फॉर द आंसर, चेकिंग दी वैल्यूज ऑफ x 1 by 1। अब हम x की वैल्यू जो यहाँ पे आपको टर्म दी हुई है ये वाली, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुटअप करनी है, 3 अलग अलग x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे x की वैल्यू 1 by 1 रख के। लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे आपको x के जो कोएफिशिएंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, कांस्टेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये a है, ये b, ये c और ये d है। ये 4 ABCD आपके होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। a में x का कोएफिशिएंट क्या है, यस a, ये b, ये c और ये d। तो a के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, तो a इज इक्वल टू 2। इसी तरह से b का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के साथ कुछ भी नहीं है मतलब क्या समझेंगे 1, तो b इज इक्वल टू 1। c का कोएफिशिएंट -5x है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा, c का कोएफिशिएंट -5 होगा, तो c की जगह लिख देंगे -5। और d मतलब लास्ट जो कांस्टेंट है वो क्या है, उसका कोएफिशिएंट नहीं होता, कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, क्या है वो 2। तो d की वैल्यू लिख देंगे 2। ये आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके लिए आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे हमने a, b, c और d, ये आपका a है, ये b, ये c और ये d, जो भी x के कोएफिशिएंट थे उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। सो लेट अस स्टार्ट। जो भी यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है डियर स्टूडेंट, उसको यहाँ पे x की 3 अलग अलग वैल्यू से हम रिप्लेस करके फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले p ऑफ 1/2, मतलब जहाँ पे x है, p ऑफ x की जगह पे 1/2, मतलब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ भी x है उसको रिप्लेस करेंगे 1/2 से। तो लेट अस स्टार्ट, 2x³, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो 2 यहाँ मैं इज इक्वल टू देता हूँ 2x³, मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे अभी हम 1/2, तो ब्रैकेट में 1/2 का क्यूब प्लस x², x की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे हम 1/2 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सो -5x, तो 5x की जगह पे रखेंगे 1/2 प्लस 2। आई होप आपको मैं पता चला होगा मैंने क्या किया। जस्ट यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x था मैंने x को रिप्लेस किया 1/2 से, जहाँ जहाँ भी x था, क्योंकि पहले हमको x की वैल्यू 1.2 रखनी है, तो जहाँ भी इक्वेशन में x था उसकी जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब हमको क्या करना है सिंपली, तो लेट अस सी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिस तरह से कि 2 एज इट इज रखूंगा मैं यहाँ पे। अब ब्रैकेट में 1 का क्यूब आपको पता ही है 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस, ओके। अब आप देख पा रहे हो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5/2 प्लस 2 का 2। तो क्या किया हमने यहाँ पे, आप देख पा रहे हो जिस तरह से 2, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस 5 1 जा, क्योंकि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, 2 एज इट इज नीचे प्लस 2 का 2। अब क्या करना रहेगा, तो हमको चेक करना है कि भाई कहीं से कुछ कट हो रहा है, तो यस 2 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 4 जा 8, ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है एज इट इज, बस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ही टर्म कट हो पाई, बाकी एज इट इज है। तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा स्टेप हमारा, 1/4
प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो जिस तरह से कि 4 4 2 और 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ 1 रख सकते हो। ओके, वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 4 2 1, मतलब सबसे हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर है वो है 4, तो 4 से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो चलो एलसीएम एक बार ले लेते हैं। तो वी आर हैविंग द एलसीएम ऑफ 4, सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर था। तो यहाँ पे 4 था ऑलरेडी, यहाँ 4 है, 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ भी ऑलरेडी 4 है तो 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ 4 हम एलसीएम मिला, यहाँ 2 है। अब 2 की जगह अगर 4 लाना है, यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ मुझे 2 की जगह 4 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा 2 से। तो इसका मतलब मुझे ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे 4 लाना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 होगा 10, प्लस यहाँ 1 है एलसीएम में, यहाँ मुझे 4 लाना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा 4 से। तो इसी तरह 2 को भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 आएगा 8। अब सिंपली मुझे प्लस माइनस करके आंसर इसका पुटअप करना है। तो लेट अस सी, यहाँ पे इसका आगे का स्टेप कर दें। 8 माइनस 10 माइनस टू प्लस 2, इसको आप दूसरी तरीके भी सॉल्व कर तो चलेगा। 8 9 एंड 10, मतलब -10, क्योंकि ये जो -10 आपकी टर्म, ये एज इट इज मैंने पुटअप कर दी, और 8 + 1 + 1 इज इक्वल टू +10, -10 एज इट इज, 8 + 9 + 10, तो यहाँ पे +10 हो गया, डिवाइड बाय 4, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0/4। और आपको बताइए 0 डिवाइड बाय 4 का आंसर क्या होगा। किसी को 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे आप तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारा इतना स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू पुटअप करेंगे अब दूसरी वैल्यू के साथ, दैट इज p ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से आपको x की अलग अलग वैल्यू पुटअप करनी थी। ये पहले 1/2 x को पुटअप करना था, जो पुटअप करके हमने 0 आंसर ले आए। अभी हमको x की वैल्यू पुटअप करनी है 1, उसके बाद करनी है -2। तो चलो 1/1 दोनों वैल्यू एक बार सपोज कर लेते हैं x की। पहले x की वैल्यू सपोज करते हैं 1 से और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे आपके दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे। तो p ऑफ 1, यस डियर स्टूडेंट, p ऑफ 1 अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो जहाँ भी x की वैल्यू जो भी होगी उसकी जगह मुझे 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वंस अगेन आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था यहाँ पे 2x³ + x² - 5x + 2। तो बस अभी जो टर्म है आपकी, जहाँ पे भी x की वैल्यू उस x की जगह मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा आपका फॉर्मेशन इस तरह से, 2 x की जगह पे हो जाएगा 1, क्यूब है तो क्यूब का क्यूब, प्लस x की जगह पे हो जाएगा 1 उसका स्क्वायर, -5 x की जगह पे 1 + 2। ये जहाँ पे भी आप 1 देख पा रहे हो, ये मैंने x की वैल्यू को रिप्लेस किया हुआ है, मतलब जहाँ पे x था उसकी जगह मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। नाउ 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, 1 ही आंसर आएगा। तो 2 आप मैं 1 रखना चाहते हो रख सकते हो, हालांकि इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है, -5 1 = 5 + 2, 2 1 = 2 + 1 -5 + 2 एंड 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो प्लस में 5 -5, 5 - 5 0। आई होप आपको क्लियर होगा, ये आसान है काफ़ी। अब इस तरह से p ऑफ -2, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखेंगे। तो आप सिंपली यहाँ से भी देख के कर सकते हो, लेकिन x की जगह पे आपको -2 रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 × -2³ प्लस यहाँ 1 है तो अभी यहाँ -2 है, -2 का स्क्वायर, -5 × 1 की जगह -2 + 2। ओके, तो पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 का क्यूब, आपको पता है डियर स्टूडेंट, कोई भी माइनस होगा उसकी पावर अगर इवन नंबर से है तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन पावर अगर ऑड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो 2 2 = 4 2 = 8,
8 होगा, लेकिन पावर उसका देख सकते हो आप ऑड है, तो माइनस का माइनस रखेंगे, प्लस यहाँ देखो आप माइनस है लेकिन पावर इवन है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 5, अब माइनस 5 माइनस 2, 5 2 जा 10 होता है, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 10 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 8 जा, आप देख पा रहे हो 2 8 जा प्लस माइनस माइनस 2 8 जा माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16, तो प्लस 16 माइनस 16 बेटर नो 0। जिस तरह आपने देखा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने x की वैल्यू बारी बारी से चेंज की, x की वैल्यू पहले x की वैल्यू पहले हमने रिप्लेस की 1/2 से, तो भी आंसर 0 आया। x की वैल्यू जब रिप्लेस की 0 से तब भी आंसर 0 आया, और x की वैल्यू जब हमने रिप्लेस की -2 से तब भी हमारा आंसर आया 0। मतलब यहाँ पे हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू बारी बारी से, आपको जो क्वेश्चन में दिया था कि आपको x की वैल्यू बारी बारी 1/2 1 और -2 रखनी है, वो हमने रख दी। अब हमको फाइंड करना है जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म खास हमको ध्यान देनी है, एक अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, अभी आगे हमने डिस्कस किया, बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ -2। ये आपको तीनों टर्म अभी दे दी थी, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1/1 रिप्लेस करनी थी और तीनों का आंसर 0 0 आया। एक और चीज़ हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी रहेगी, व्हाट इज़ योर a, व्हाट इज़ b एंड c एंड d। तो जिस तरह से अभी हमने कोएफिशिएंट की बात की, तो यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट की वैल्यू रखनी है, ए बी सी डी चारों के कोएफिशिएंट हमको बताइए। तो जिस तरह से आगे क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी के कोएफिशिएंट जो लिखे थे वही एक बार मैं पुटअप कर दूंगा, तो आप एक बार आगे की वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ए का कोएफिशिएंट क्या था। तो मुझे जिस तरह याद है, ए का कोएफिशिएंट 2 था, बी का कोएफिशिएंट था 1, सी का कोएफिशिएंट जो था वो था -5 और डी का जो कोएफिशिएंट था वो था 2। तो यहाँ पे ए बी सी और डी चारों के कोएफिशिएंट मैंने एक बार लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके अंदर मैंने जिस तरह आपको अभी बताया कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। यस, आपको ये अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करनी है एज इट इज़, जो आपको वैल्यू दी होगी वो। तो चलो 1 बाय 1 पुटअप करते हैं। जिस तरह से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर अभी लिखी दी है, अल्फा की वैल्यू प्लस करना है, सम करना है। अल्फा की वैल्यू क्या थी, तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2, ओके, इज इक्वल टू -b अपॉन ए। -b मतलब यहाँ पे मैंने बोला आपको ए बी सी डी की वैल्यू हमको दी थी, तो -b मतलब माइनस तो रखना ही है, b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 मतलब -1/2। अब देखते हैं, हमको यहाँ पे कंडीशन फॉलो करनी है, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो पाता है, लेट अस सी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि आप जिस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हो, हमको यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, LCM करना पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 1 -2, यहाँ पे LCM करने के लिए 2 ही हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो चलो डिनोमिनेटर में 2 पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 1 का 1 ही आएगा, आपको बताइए। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेशन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 समझेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेशन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नहीं भी करना तो आप दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 1 जा 2, तो +2 और +2 2 जा 4। और आपको बताइए जिस तरह से यहाँ माइनस है तो मैं माइनस में यहाँ पे 4 रख देता हूँ, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेशन में कुछ भी नहीं था, यहाँ डिनोमिनेशन में 2 था तो 1 का सिर्फ मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। सामने एज इट इज़ RHS में -1/2। अब देख सकते हो आप 2 + 1 3, 3 - 4, यस 3 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा -1, 2 का 2 इज इक्वल टू -1/2। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। आप इसको बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, यस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो ये भी वेरीफाई एक बार कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है, आपको बताइए, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट में खाली आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल मल्टीप्लिकेशन है अल्फा बीटा का
प्लस बीटा गामा का एंड प्लस गामा अल्फा का। तो लेट अस सी, इजी ही है वैसे, कुछ वो नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे आपने जिस तरह लिखा हुआ है अल्फा की 1/2, बीटा की 1 और गामा की -2। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। अल्फा बीटा मतलब अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, तो अल्फा की आपकी जो वैल्यू है वो है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, मैं मल्टीप्लाइड के लिए ब्रैकेट कर रहा हूँ बीटा, बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 1। ओके, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा की वैल्यू है 1, गामा की वैल्यू है -2 प्लस अल्फा गामा अल्फा मतलब आपकी जो गामा की वैल्यू है वो -2 और अल्फा की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू C/D। सी की वैल्यू यहाँ पे ABCD चारों वैल्यू हमने कोएफिशिएंट की लिखी थी, तो C की वैल्यू है -5। तो यस C अपॉन, यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन होगा, C/A आएगा यहाँ पे, रादर देन C/D देयर विल बी C/A। यस, तो C की वैल्यू कितनी है हमारी -5 अपॉन A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है हमारी 2, तो -5/2 इतना हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, 1 1 जा 1 आपको बताइए, तो 1/2 प्लस 2 1 जा, अब माइनस प्लस माइनस, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस, तो -2 आएगा, ठीक है, प्लस -2, यस फिर से थोड़ा करेक्शन है सॉरी, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो -2/2, ठीक है, इज इक्वल टू -5/2। तो अब जिस तरह आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सॉल्यूशन ही काफ़ी इजी हो चुका है अब तो, क्योंकि यहाँ 2 कट हो गए। ओके, बचा क्या यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से 1, थोड़ी जगह की कमी है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 -2 -1, ठीक है। तो LCM ले लेंगे यहाँ पे फटाफट, तो LCM आपका आएगा 2, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 1 का 1 -2 2 जा 4 -2 1 जा 2, तो -2 -4 -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 कितना होगा, -5/2। यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है फुलफिल, क्योंकि हमारा आंसर आया -5/2 और यहाँ पे हमारा आंसर था -5/2, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ओके, एंड लास्ट वन, सिंगल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे हमको खास ध्यान देना है कि ऊपर हमने जो प्रोडक्ट किया था वो पैर में किया था, अभी हम सिंगल प्रोडक्ट करेंगे, मतलब सिंगुलर जो भी हमारे अल्फा बीटा गामा है उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। तो लेट अस सी अल्फा कितना है हमारा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा है आपका 1 और मल्टीप्लाई बाय गामा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -D। अब D की वैल्यू कितनी है हमारे पास कोएफिशिएंट की, तो D है आपका -D, तो D है 2, तो -D होगा मतलब -2, तो -2/A। A की वैल्यू है हमारी A की वैल्यू है हमको यहाँ पे दी हुई है 2। तो लेट अस सी यहाँ पे अब कुछ कट हो पा रहा है, तो यस यहाँ पे कट होगा, कितना कट होगा, तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का खास ध्यान रखना है, तो यहाँ पे -1 रहेगा, मतलब 1 1 जा 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो योर आंसर विल बी -1 इज इक्वल टू 2 कट 2 1 जा 2, लेकिन सिंबल आएगा माइनस क्योंकि -1 है, तो -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी हमारी LHS और RHS की कंडीशन फॉलो हो गई। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो थर्ड मेथड थी पॉलिनोमियल की, जो लास्ट वाली मेथड थी, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको सम के अंदर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। थैंक यू सो मच।